वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आज इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को बड़े आसानी से, बड़े इजीली तरीके से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल पिक्चर से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन हमेशा स्पिन करता है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है अपने खुद की एक एक्सिस से, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये स्पिन करता है खुद की एक ऑन एक्सिस से। तो होता क्या यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है टाइनी मैग्नेट के समान। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐड करता है किसके समान, टाइनी मैग्नेट के समान। अब ये टाइनी मैग्नेट क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जो इसके स्पिनिंग एक्शन है, ये स्पिनिंग एक्शन, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग एक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्यूशन वाला जो एक्शन है इसके वजह से यहाँ पर जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है यहाँ पर, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है मैग्नेट के समान तो ये जनरेट करता है क्या, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम इस डब्बे से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन करके रह सकता है। और इस इलेक्ट्रॉन को जब अपन यहाँ पर भरते, अब यहाँ पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमको एक क्लॉकवाइज दिखाते और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर देखिए अपन यहाँ पर कि अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अगर कंटेन करके रखेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो होगी अनबैलेंस। क्या होगी, अनबैलेंस। और ये जैसे ये अनबैलेंस स्पिन हो जाएगा इसका मतलब ये शो करेगा, क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म को शो करेगा, मैग्नेटिज्म को शो करेगा। क्या बोले अपन ने, जब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन के अनपेयर होने की वजह से ये अनबैलेंस हो जाएगा और ये अनबैलेंस होने की वजह से जो स्पिन है ये शो करेगा मैग्नेटिज्म। ये इसका फर्स्ट केस। अगर सेकंड केस में अगर बात करें तो सेकंड केस में कि ये जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है ये पूरी तरह से बैलेंस है। क्या है, ये पूरी तरह से बैलेंस है। और जैसे ये स्पिन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो। बात समझ में आ रही है कि जब भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक की जो स्पिनिंग होगी ये अगर बैलेंस होगा, मतलब ये पेयर्ड होगा, क्या होगा, पेयर्ड होगा, तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। और इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के आधार पर ये 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ। कितने क्लासेस में डिवाइड हुआ, 3 क्लासेस में डिवाइड हुआ। पहला है डायामैग्नेटिज्म। क्या है, डायामैग्नेटिज्म, ये पहला केस। दूसरा है पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ रहे डायामैग्नेटिक सॉलिड। कौन सा, डायामैग्नेटिक सॉलिड या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल बाय द मैग्नेट। डायामैग्नेटिक सॉलिड ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट से वीकली रिपेल होते हैं, उसी को अपन कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायामैग्नेटिक सॉलिड। देखते हैं क्या, द सब्सटेंसेस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड are weakly repelled by magnetic field. These substances are said to be diamagnetic। मतलब डायामैग्नेटिक सॉलिड ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो वीकली रिपेल होते हैं।
जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो वीकली रिपेल्ड होते हैं। किससे वीकली रिपेल्ड होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से। और जो भी सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से उसे हम डायामैग्नेटिक सॉलिड के नाम से जानते हैं ना। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। Pairing of electrons balance the spins and hence cancel their magnetic moment। जैसे हमने यहाँ पर इंट्रो पार्ट में बताया था कि क्या होता है कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है, इलेक्ट्रॉन पेयर सा है तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? बैलेंस। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होता है तो उसके वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से ये हो जाते हैं बैलेंस। क्या हो जाता है? ये बैलेंस। और जैसे ये स्पिन बैलेंस हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। वही लिखा हुआ है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द स्पिन। देखो इस स्पिन को क्या कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है ना। और ये बैलेंस करने की वजह से इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है? कैंसल। और मैग्नेटिक मोमेंट के कैंसल होने की वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। एग्जाम्पल है N2, F2, H2O, वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड और C6H6 जिसको अपन कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। तो ये था हमारा डायामैग्नेटिक सॉलिड। दूसरा है हमारा पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तो देखते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड क्या बोलता है। द सब्सटेंसेस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिक सॉलिड ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? अनपेयर्ड रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? अनपेयर। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर के रहने की वजह से ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? वीकली अट्रैक्ट होते हैं। किसके द्वारा वीकली अट्रैक्ट होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं ना। उसी को अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। मतलब पैरामैग्नेटिक सॉलिड ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं ना। The spinning of unpaired electron give rise to a magnetic moment। तो क्या होता है कि ये है ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन है। अब भाई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया अनबैलेंस। क्या हो गया? अनबैलेंस है ना। अब ये अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये देगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या देगा? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये मैग्नेटिक मोमेंट देने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म जो है वो क्या होगा? शो होगा, है ना। वही बोल रहा है कि जो स्पिनिंग ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग हो रही है ये क्या दे रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा है दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिज्म शो हो रहा है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कॉपर, आयरन, क्रोमियम एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल होते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड के। नेक्स्ट है हमारा फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अब फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां पर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन होते। लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटेन करके रखता है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड से ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। द सब्सटेंसेस containing large number of unpaired electrons are attracted strongly by the magnetic field. These substances are said to be ferromagnetic। मतलब ferromagnetic substances ये एक ऐसे substance होते हैं जहां पर large number of unpaired electron कंटेन करता है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ओके, देन लिखा हुआ है दिस सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। मतलब फेरोमैग्नेटिक सॉलिड जो है या जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये परमानेंटली मैग्नेटाइज है। मतलब अगर उसको आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो भी रिमूव नहीं होगा। दैट मीन्स ये परमानेंटली मैग्नेटाइज रहता है ना।
दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करके रखा है, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपने एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई करके रखे हो, फिर भी इसकी जो मैग्नेटिज्म हो कभी भी वो रिमूव नहीं होती, इसकी मैग्नेटिज्म कभी भी लॉस नहीं होती। दैट मीन्स ये परमानेंटली मैग्नेटाइज रहता है। और इसके कुछ एग्जांपल है, आयरन, Fe आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोलिनियम है, क्रोमियम ऑक्साइड है, एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल होते हैं किसके? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। और इस तरह से आज हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो डिटेल्स में समझ लिया है ना, जहां पर हमने डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी ले ली है। ओके, थैंक यू।